हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। पॉलिनोमियल पार्ट 4 में हमने रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी के क्यूबिक फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है कि उसका जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो 3 होगा। तो चलिए हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो उस पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं और हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट के साथ एंड करता है, लेकिन इस कंडीशन में एक चीज़ क्या होना चाहिए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू मेरा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हमको क्या रिलेशन निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट का। तो क्योंकि इसका डिग्री कितना है 3, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा। हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो px पॉलिनोमियल हमने माना है, ठीक है, उसका जीरोज कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा। मतलब अगर x का वैल्यू हम अल्फा लिखेंगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू मेरा क्या आएगा, जीरो। बीटा रखेंगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। गामा रखेंगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा बीटा और गामा है वो मेरा इसका किसका, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो क्या हम कहेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। तो मतलब ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो होगा वह इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो चलिए हम कह सकते हैं कि जब ये फैक्टर है तो ये तीनों पार्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन के बराबर एक इक्वेशन आना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा x इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब ये इसके बराबर होगा। लेकिन हमने जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किया था तो बोले थे कि हम एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो a का वैल्यू है अगर हमेशा यूनिटी आएगा, मतलब एक आता, तब तो कोई कांस्टेंट का ज़रूरत नहीं था। लेकिन a का जो वैल्यू है वो कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है, तो 1 2 3 4 जैसे। तो अगर वो वैल्यू 1 को छोड़कर अगर कोई और आए तो उसको मतलब इक्वेट करने के लिए जब LHS और RHS का वैल्यू इक्वल हो, इसके लिए हम लोग कांस्टेंट k का यूज करते हैं। चलिए तो अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा k एक्स क्यूब माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस k इंटू अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये दोनों मेरा क्या आ गया, इस पूरे पार्ट को जब आप गुना करके जब उसको कॉमन लेकर क्रिएट कीजिएगा तो एक ऐसा इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट है किसका, x जो वेरिएबल है x, जैसे यहाँ भी x है, तो x का जो वेरिएबल x जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर मान लीजिए यहाँ 3 है, तो इसका कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से हम कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि
comparing coefficients of like power of x on both sides we get हमको क्या मिलेगा। तो देखिए हमने क्या कर रहा है, हमको कंपेयर करना है किसका, x का जो लाइक पावर है। तो यहाँ पर x क्यूब का पावर क्या है मेरा a, तो a इस साइड x क्यूब का पावर क्या है k, तो a बराबर क्या हो गया k। सेकेंड में क्या है यहाँ पर b, और एक्स स्क्वायर का पावर कोफिशिएंट क्या है b, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, तो ये टोटल होगा। तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसी तरह अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है c, तो c को अगर हम कंपेयर करते हैं तो c को हम x का जो कोफिशिएंट c है उसको कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट से, तो ये मेरा टोटल होगा। तो क्या हो जाएगा k इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक, उसी तरह लास्ट में कांस्टेंट टर्म d है, तो कांस्टेंट टर्म का कंपेयर कांस्टेंट टर्म से करेंगे, तो यहाँ पर क्या है माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है k, तो अब हमको b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b अपॉन, यहाँ माइनस के क्या है, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस b बाई के, और इसी को लिख सकते हैं माइनस b बाई, अब k का वैल्यू यहाँ पर क्या है a, हम पुट कर देते हैं। सेकेंड केस में यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c बाई के, और k का वैल्यू क्या है a, तो पुट कर देंगे तो c बाई a। सिमिलरली अब हम लोग किसका निकालेंगे कांस्टेंट टर्म d के लिए, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाई माइनस के, और माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा k का वैल्यू a। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो हमें वैल्यू चाहिए था सम ऑफ जीरोज का, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस बी बाई ए। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो हम इसके कोफिशिएंट से और इसके जीरोज को डायरेक्ट रिलेशन कर हम इसका एक रिलेशन चार्ट क्रिएट किए हैं। अब हमें क्या बार बार इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो डायरेक्ट कोफिशिएंट से हम उसके जीरोज के सम एंड प्रोडक्ट्स के को हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम आपके लिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लाएंगे, और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू।